जो नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली थी उसमें इन्होंने कंपल्सरी उर्दू का किया है, जिसके मुताबिक हमारे जो एमएलएज हैं वो डेलीगेशन भी मिला मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने विश्वास दिया था कि हम इसमें सोच विचार करके जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उन पे हम सोच करेंगे। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में इसका विरोध किया। युवा जो हमारे इस प्रोविंस के हैं, हर जगह युवा ने भी अपना जो है नौजवानों ने एतराज़ दर्ज किया, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक सरकार के कोई फैसला नहीं आया। ये जो उर्दू का हमारा जिन्होंने रखा है, हम कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी बच्चा अपीयर हो सकता है वो हो, ताकि वो अपने टैलेंट से और अपनी काबिलियत से जो है एग्ज़ाम पास कर सके। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं को नौकरी से वंचित रखने के लिए ये उर्दू की अनिवार्यता की गई है और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में विरोध लगातार हो रहा है। 9 जून को अधिसूचना जारी की गई थी नायब तहसीलदार की परीक्षा की, जिसमें उर्दू अनिवार्य होगी ऐसा उसमें कहा गया, और उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी इसको लेकर विरोध जता रही है। जम्मू में आज बीजेपी के विधायक है धरने पर बैठे हैं। यूं जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो कुल 28 विधायक है, 29 सीटें जीती थी, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद एक सीट खाली है नगरोटा की, और 28 विधायक बीजेपी के हैं और उनमें से कुछ विधायक शगुन परिहार यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और ऐसे विधायक हैं यहां पर बीजेपी के जो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इस बात को लेकर जो उर्दू भाषा नायब तहसीलदार परीक्षा में अनिवार्य की गई है। समीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समीर का रुख करेंगे। समीर, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि उर्दू की अनिवार्यता को लेकर ये विरोध हो रहा है कि उर्दू कंपलसरी कर दी है नायब तहसीलदार की परीक्षाओं में, इस वजह से 9 जून से लेकर आज तक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको कहूं कि जो बीजेपी के जो एमएलएज हैं, मैं आपको दिखाऊं क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है। मेरे कैमरामैन यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हाथों में इन्होंने जो बैनर्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है याचना नहीं अब रन होगा। ये बेसिकली क्या है कि अब एक बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ने जा रही है बीजेपी, ये इनका कहना है। ये जो बीजेपी के एमएलए, हालांकि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पहुंचे हैं सुनील शर्मा, क्योंकि वो लेह में थे और लेह से वो आ रहे हैं अभी कुछ देर में, 5 मिनट के बाद वहाँ यहाँ पे होंगे। लेकिन बाकी जितने भी एमएलए हैं आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट के सामने पहुँच गए हैं, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू, और यहाँ पे ये धरने में बैठ गए हैं। इनका ये कहना है कि जो उर्दू है उसको कंपल्सरी क्यों बनाया गया है, क्योंकि जम्मू में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को जानते नहीं है लोग, ना पढ़ते हैं ना उसको कोई जानते हैं, तो उसको क्यों आपने कंपल्सरी बनाया है। दिस इज ऑल एंटी जम्मू स्टैंड विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो उसके लिए दे आर प्रोटेस्टिंग, और प्रोटेस्ट में ये लोग अब बैनर्स लगा के, बैनर्स उठा के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के जो एमएलए हैं, आप अपने विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं इनसे भी बात करूंगा कुछ टाइम के। देखिए मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। शक्ति परिहार है, शक्ति परिहार जी, ये जो प्रोटेस्ट है क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट एडवर्टाइज उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने जो की है, और उसमें उर्दू को कंपलसरी किया गया है, जो पहले नहीं होता था। पहले जो एडवर्टाइजमेंट होती थी या सिलेक्शन होती थी उसमें नॉलेज ऑफ उर्दू होना चाहिए था, इस बार इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। और जबकि यहाँ पे राज्य में 4-5 भाषाएं, वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो डोगरी हो, वो कश्मीरी हो, जहां तक रेवेन्यू हमारा जो रिकॉर्ड है वो पहले उर्दू में हुआ करता था, अब उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है, वो हिंदी में भी किया जा रहा है। और हम मिनिस्टर से मिले भी, 14 एमएलए वहां विधायक मिले जाके, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के इसको ठीक करवा दूंगा, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि इनके सारे विधायक आज यहाँ पे प्रोटेस्ट पे रहेंगे, और इन केस अगर वो इस को वापस नहीं लेते हैं तो
आगे पब्लिक में जाके लोगों के साथ इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह उमर अब्दुल्ला से आप मिले भी थे, 14 मेंबर्स मिले थे, उसके बाद उन्हें तो एश्योरेंस दी थी, लेकिन एश्योरेंस यस, उन्होंने एश्योरेंस दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन कब हम आज 15 दिन हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। 16 तारीख को लास्ट डेट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक यहां प्रोटेस्ट करेंगे और इनकेस अगर आज शाम तक नहीं होता है तो कल से सड़कों पे जनता के साथ या सेक्रेटरीट का घेराव करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों को साथ लेके प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब हम ये माने कि आप अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। अगर इन्होंने ये नहीं माना, क्योंकि ये भेदभाव जम्मू प्रोविंस से होगा कि अगर उर्दू ही कंपलसरी रखा तो जम्मू प्रोविंस में हमारे मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं वो हिंदू नोइंग हैं, तो हमें जम्मू की बात करनी है, जम्मू के हित। भद्रवाह से दिलीप परिहार साहब हैं, आप जी। के एरिया में तो उर्दू पढ़ते हैं लोग, आपको क्यों परेशानी है? उर्दू क्यों पढ़ते, सारी जबानें पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं। हमेशा जब भी कांग्रेस और भारत ये एनसीआई है, इन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया है और ये जम्मू के साथ हम भेदभाव होने नहीं देंगे। तो अभी क्या करने जा रहे हैं आप? इंटेंसिफाई करेंगे? आज हम धरना देंगे, पूरा मन धरना है और इसके बाद हम एजिटेशन शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो एजिटेशन है, और मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा पीछे जो ये सिविल सेक्रेटरीट है, सिविल सेक्रेटरीट के एक्चुअली इसी के सामने ये लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के एमएलए, जिस तरह मैंने कहा सुनील शर्मा थोड़ी देर में पहुंचेंगे, बाकी जितने भी एमएलए वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं और पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त है। इसमें पुलिस और सिक्योरिटी जो जवान है वो भी यहाँ पे काफी तादाद में उनको लगाया गया है, क्योंकि आज तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी के जो एमएलए हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि वो अपनी जो एजिटेशन है उसको इंटेंसिफाई करेंगे, मीन्स कि कल से हो सकता है कल घेराव हो सेक्रेटरीट का, कल फिर दोबारा से ये बड़ा करेंगे। और देखिए एमएलए को देख लीजिए कि अभी हालांकि मीडिया बाइट्स भी चल रही है, एलओपी का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के सामने ये जितने भी एमएलए हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे धरने में बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। और बिल्कुल समीर, जरा ये भी बताएं समीर, ये धरना लंबे समय से चल रहा है, ये विरोध हमने लंबे समय से देखा जम्मू रीजन में, जम्मू खित्ते में तो लगातार हो ही रहे हैं। ऐसे में समीर, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन इसको लेकर आए? क्योंकि 9 जून को अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद आज लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। देखिए मैंने कई दिनों पहले मैंने डिप्टी सीएम से भी बात की थी, उनको भी पूछा था तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस पर। सीएम से ये लोग डेलीगेशन मिली थी और इनमें से जितने भी ये जो एमएलए हैं, इनमें से ज़्यादातर 14 के करीब एमएलए जो हैं वो मिले थे सीएम से कुछ दिनों पहले, जिस तरह आपको याद होगा, लेकिन उनको भी कोई एश्योरेंस नहीं मिली है। तो आज की जो आज इनको विवश होना पड़ा, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इनको आज विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। और आप जिस तरह से आप सीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इनको इसी वजह से इनको अब ये एजिटेशन करनी पड़ी है और एजिटेशन तीव्रता से होगी। अब एजिटेशन जो है इसमें मजीद तेजी लाई जाएगी और कोशिश इनकी ये होगी कि आगे चल के जो जम्मू के लोगों की आवाज है, क्योंकि जम्मू के यूथ की ये आवाज बन गई है जम्मू डिवीजन में, जैसे सांबा कहूँ, कठुआ कहूँ, जम्मू का जो है उधमपुर है, रियासी है, तो इसमें ज्यादातर जो है उर्दू नोइंग नहीं है, इसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा उर्दू नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब इसीलिए ये जो लोग हैं ये अब उर्दू को कंपलसरी करने के खिलाफ लामबंद हो गई है और बीजेपी इसमें लीड ले रही है। तो फिलहाल बीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है ये चल रहा है। जैस्मीन, बिल्कुल देख बिल्कुल रहे हैं विजुअल्स में भी। बिल्कुल समीर, हम देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने, JKSSB ने इस उर्दू को अनिवार्य किया है, क्योंकि जम्मू खित्ते में अगर बात की जाए तो उर्दू नहीं बोली जाती उस तरह जिस तरह कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीर घाटी में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। और यही कारण है कि बीजेपी विधायक आज जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में बैठकर विरोध प्रदर्शन इसको लेकर कर रहे हैं। 9 जून को JKSSB ने यह अधिसूचना नायब तहसीलदार के एग्जाम को लेकर जारी की थी, जिसमें उर्दू अनिवार्य होने का जिक्र किया था। उसके बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। समीर, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उर्दू पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती होनी है। JKSSB यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने 9 जून को एक अधिसूचना जारी की। परीक्षा के दूसरे पेपर में उर्दू की वर्किंग नॉलेज का टेस्ट होना है। जम्मू क्षेत्र में उर्दू की परीक्षा का विरोध हो रहा है।
जम्मू के युवाओं को नौकरी से वंचित रखने का आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रही है और जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग के सभी पुराने दस्तावेज दरअसल उर्दू में हैं।